अगर आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बड़े बड़े लीडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो रेप केस को रिपोर्ट करते समय विक्टिम को क्या क्या चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है? चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। पहले तो उसके घर वाले ही नहीं मानते हैं, उसके दोस्त ही नहीं मानते। आई थिंक दोस्त शायद मानते हैं, दोस्त शायद सपोर्ट करते हैं हमें। जहाँ तक जितने भी केसेस लाए हैं हमको ज़्यादातर फ्रेंड्स लेकर आते हैं। अगर हम वो वाले केसेस की बात की जाए, फिर पुलिस स्टेशन तक जाना, और पुलिस, आप एक बार हमारे साथ वो एक हिडन कैमरा से चल के देखिए कितना, मतलब अभी तो हमारा चलो टचवुड हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो हम कुछ कर पाते हैं। नहीं, आप रैंडम वॉक इन करके जाओ कि मुझे रेप की कंप्लेंट करानी है, उस लड़की का अनदर रेप हो जाता है। मतलब इन द पुलिस स्टेशन की अगर वो अकेले गई है तो वो बिठा देंगे, वेट कराएंगे, फिर रजिस्टर नहीं करेंगे, फिर खुद ही कमेंट्स करेंगे, खुद ही अपनी जजमेंट दे देंगे। मतलब इतना हरासमेंट करते हैं। पहले तो एफआईआर होती नहीं, फिर एफआईआर हो भी जाए तो उसके बाद से ये जो मैंने आपको बताया 10-10 साल लड़के, आप में कितनी हिम्मत बचेगी? आप बताओ मुझे, कितनी हिम्मत बचा सकता है कोई? कितना हौसला दिखा सकता है? इट इज़ नॉट ईजी। फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस कि जब किसी का रेप होता है और वो रिपोर्ट करने जाते हैं तो उस टाइम पर फैमिली को या फ्रेंड्स को जो भी रिपोर्ट करवा रहे हैं उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि वो मिस्टेक्स ना करें एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एवरीथिंग? सो वी हैव दिस मैनुअल जिसमें हमने, मतलब हम चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। इनफैक्ट इवन यू एनीबडी हु वांट्स टू हेल्प अ विक्टिम, कि कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको एविडेंस, जैसा कि क्योंकि सब कुछ एविडेंस पर है। क्या मिस्टेक्स करते हैं जो शावर ले लेते हैं, एविडेंस कलेक्शन नहीं हो पाती है, कपड़े बदल देते हैं, कपड़े फेंक आफ्टर देते रेप कपड़े नहीं बदलें एंड शावर नहीं लें जी, मेडिकल कराएं, खुद चले जाएं, मेडिकल कराएं, पुलिस को रिपोर्ट करें। रेप क्राइसिस सेंटर्स हैं अभी हमारे देश में, वहाँ चले जाएं, हेल्पलाइन की सपोर्ट लें। एक इमीडिएटली हमारे हेल्पलाइन के थ्रू भी रीच कर सकते हैं। आई कैन शेयर दैट नंबर एंड दैट्स हाउ यू नीड टू फॉलो सर्टन प्रोटोकॉल, बट नोबडी इज़ प्रिपेयर टू गेट रेप्ड। आई एम सॉरी, बट वही प्रॉब्लम है ना कि दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। मतलब एविडेंस को संभाल के जितना रख पाएँ वो बहुत ज़रूरी है। और हो ही ना किसी के साथ, सबसे पहला तो ये ऐसा ही होना चाहिए। क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग जिसकी वजह से हार जाते हैं? बस यही है, एविडेंस। तो एविडेंस और क्या कलेक्ट कर सकते हैं? डू यू थिंक कि जिस स्पॉट प्लेस पे हुआ, अगर आप रिकॉर्ड कर पाएं, कुछ बना पाएं, नहीं मतलब मिट्टी तो वो मर्डर केस है वो, हाँ डिपेंड आप जितना आप कर पाएं, बट किस में कितनी उस समय सोच होती है करने की। मेरे पास एक बच्ची है, शी इज़ अ रॉक स्टार बाय द वे, आप कभी उसको इंटरव्यू कीजिए। उनका बलात्कार हुआ 7 दिन तक, 13 साल की वो बच्ची, 13 साल में 7 दिन तक। हाँ जी, और 6 लड़कों ने लगातार रोज़ सुबह शाम, मतलब उस छोटी सी मतलब जान को उन्होंने क्या नहीं किया। शी वर्क्स विद अस नाउ, शी इज़ अ रॉक स्टार लिटरली नाउ। इट्स बिन 10 years हो गए हैं, अभी वो 21-22 साल की हैं, शादी हो गई है। वो हमारे साथ अब काम करती हैं। तो जब हम उनको हॉस्पिटल मिलने गए तो मतलब वो क्रिटिकल थी, उन्होंने अपने एविडेंस संभाले। कैन यू बिलीव? मतलब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने एविडेंस संभाले अपने, उनको उन्होंने बलात्कार करके गोली मार दी, 2 गोली मार दी और उसको फेंक दिया इन द फील्ड टू डाई, इनफैक्ट इन द वेल, कुएं में फेंक दिया उसको। छोटी सी बच्ची थी वो, रात भर कुएं में पड़ी रही ठंड के दिनों में। अगले दिन जब उसको निकाला गया, गांव वालों को लगा कि कोई डेड बॉडी है, जब निकाला गया उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। उसने तब भी एविडेंस संभाल के रखे थे। क्या एविडेंस? उसने बुलेट जो उसके लगाई उन्होंने अपनी पॉकेट में रखी, अपने कपड़े, मतलब जो भी एविडेंस थे उन्होंने मतलब खुद से अपना सोच। 13 साल की बच्ची, तो कई बार आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है ऐसा, बट मुझे नहीं लगता कि कोई इतना दिमाग चला पाता है। तो वो बच्ची फिर रिकवर हुई, मैं उनको हॉस्पिटल में मिली, फिर वहाँ से हमने उनको अडॉप्ट किया और आज वो हमारे साथ काम करती हैं और बाकी विक्टिम्स को मदद करती हैं। And she is recovered fine, she's full of life, she wants to take up the things, you know। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है और केस अभी भी चल रहा है। वैसे केस वो थक जाते हैं, मतलब हर अभी भी चल रहा है। 6 होकर जेल नहीं हुई है? जेल में ही है बट सज़ा नहीं हुई है। ओके, वो भी बाहर हैं सारे, 6 के 6 बाहर हैं? हाँ बाहर है। जेल थोड़े दिन गए और फिर वापस बाहर। कोविड में छोड़ दिया, पैरोल दे दी, जेल में जगह नहीं है, 2-3 को ऐसे छोड़ दिया। कोई माँ के बहाने कि माँ की डेथ हुई, दादी की डेथ हुई, एग्ज़ाम देना है, सब बाहर है और बाहर से अंदर नहीं गए अभी तक।
तो हमने फाइल किया हुआ है कि वो अभी तक बाहर कैसे हैं। तो पुलिस पे और पकड़ती ये नहीं क्या? बेचारे की जान को फिर से खतरा होता है, तो हमने इनको कहीं रखा है। तो पुलिस पकड़ती नहीं क्या वो बाहर चले गए तो? फिर फॉलो अप नहीं होता कि भाई कहाँ हो क्या हो? फॉलो अप्स होते हैं। अब कोई बहुत ज़्यादा वाटर टाइट कोई नहीं बोलो होता। नहीं है। तो अगर इस शहर में किसी ने किया, उस शहर से बाहर निकल के दूसरे चले गया, जा सकता है, तो यहाँ की पुलिस इन्फॉर्म नहीं करती कि आप देखो पूरे इंडिया में कुछ? नहीं पड़ी है उनको। वो एक केस की बता रही हूँ जो हमारे पास है। सोचिए हमारे पास वो केस है, वो पैरोल दे दी, पैरोल उसका राइट है, उसके बाद वो वापस ही नहीं आए। अब हमने डाला हुआ एप्लीकेशन, वो लगा पैरोल रहेगा। क्या होता है इन सिंपल? मतलब वही कि वो दे कैन गो अटेंड सम इवेंट और समथिंग, कोई फैमिली में पैरोल इज लाइक कि 3-4 दिन काइंड ऑफ अ थिंग। या 3-4, क्योंकि उनका जेल में बिहेवियर अच्छा था तो इसकी वजह से उन्हें 3-4 दिन की छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि उनके घर में डेथ हुई है या कोई भी काम है, कुछ काम emergency है। इमरजेंसी। तो ये सिनेरियो है। Thank you so much for watching this episode till the end. For more such clips, please subscribe to Raj Shamani Clips channel, because here we get India's top leaders to help you become a better leader for tomorrow.